बताइएगा काइंडली। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली जल्दी से। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। चलें जी। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आप लोगों की वर्किंग कैसी जा रही है? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताते जाइएगा आप लोगों की आज की वर्किंग कैसी गई है। और मैं ये जितने भी मेरे जो है मोहतरम लीडर्स ने जो है मुझे सलाम कहा है, मैं आप सबका जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि वन बाय वन पर्सन का नाम लेके जो है मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। इसके साथ ही जो है ना, माशाल्लाह से आप अल्लाह पाक जो आप सबको कामयाबी दे। मैं बगैर टाइम जाया किए जो है मैम को जो है माइक ऑन करने की परमिशन दूंगा, ताकि मैम जो है अपने सेशन को प्रोसीड करें। मैम आयशा, आप मौजूद हैं? जी जी। मैम काइंडली मैं आपको है जो है ना माइक ऑन करने की परमिशन सेंड कर रहा हूँ, आप अपने सेशन को प्रोसीड। जी मैम, एक्सेप्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली बताइए दीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट करें। अभी तक सिर्फ इतने ही पर्सन्स ने ज्वाइन किया है मीटिंग को। ओके चलिए ठीक है, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ क्लियर है मेरी? सर काइंडली इन्फॉर्म कर दें एक दफ़ा। यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की वर्किंग भी बहुत ज़बरदस्त जा रही होगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड का हिस्सा तो बन गए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो कि आज ज्वाइन किया और कल छोड़ दिया, मूव ऑन कर दिया है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही गलत है। उनको ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बेसिकली हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? सबसे बड़ी बात और अहम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में ये है कि ये आपको आम से खास बनाती है। एक ऐसा आपको मकाम देती है कि आज आप लोगों में शामिल नहीं है तो कल आपको लोगों में शामिल करती है। एक आपका नाम बनाती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको पता है कि आजकल का जो जदीद दौर है इसमें नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग की मिसाल ऐसी है जैसे कि पानी। और आपको पता है कि पानी दुनिया में से कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसी तरह नेटवर्क की भी मार्केटिंग की जो फील्ड है वो इसी तरह है कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जितना टाइम देंगे ना उतना ही कम है आप लोगों के लिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद आपने किन चीजों का ख्याल रखना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद क्या होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। बेसिकली यही नेटवर्क मार्केटिंग है। सोशल मीडिया में बहुत सी एप्स आ जाती हैं, वो तो आप लोगों को पता है। अब आप लोग इतने बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ अहम चीजों के नेम बता देती हूँ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आ जाते हैं। जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैप, सारा कुछ। ये जितनी भी एप्स हैं ये हमारी क्या कौन हैंडल कर रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग को जब आप ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? नंबर जो है वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। आपका नंबर एक होता है हमारा जो हम फैमिली के लिए यूज होते करते हैं, और एक हमारा होता है बिजनेस के लिए। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तो अगर आपके पास एक ही नंबर है जो कि आप अपनी फैमिली में भी यूज कर रहे हैं और बिजनेस में भी यूज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए आपके पास कम से कम दो नंबर होने चाहिए। एक आप नंबर अपना पर्सनल रखें और एक आप रखें बिजनेस के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब आप सोशल मीडिया यूज करते हैं और आपने अपना नंबर बायो में पिन करना होता है, तो उसके लिए आपको अपना एक नंबर पर्सनल नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा होना चाहिए कि जो वायरल हो भी जाए तो आप लोगों को इश्यू ना हो। खास तौर पर गर्ल्स के लिए इश्यूज हो जाते हैं, उनके पास एक ही नंबर होता है, बॉयज के पास तो चार चार भी होते हैं।
उनके पास एक ही नंबर होता है, और जब वो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो कुछ फैमिलीज इश्यूज क्रिएट हो जाता है उनके खानदान में, मीन्स के उनके रिश्तेदारों में। वो कहते हैं कि इसका नंबर सोशल मीडिया पे कैसे हुआ, ये हुआ वो। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आपको इरिटेट करती हैं, आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेल करती हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक नंबर चाहिए, जो कि आपने उसको सोशल मीडिया के लिए यूज करना है। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, अपनी जो डीपी है व्हाट्सएप, वो आपके पास प्रोफेशनल होनी चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, सिंपल व्हाट्सएप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसी चीजें भी होती हैं बिजनेस व्हाट्सएप की सेटिंग में जो कि सिंपल व्हाट्सएप में नहीं होती। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के पास बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद बिजनेस व्हाट्सएप को आपने प्रोफेशनल कैसे बनाना है, ये सेशन भी आप लोगों को दिया गया था कि आप लोगों ने अपनी बिजनेस व्हाट्सएप को कैसे प्रोफेशनल बनाना है। एक तो आपने उसकी डीपी जो है वो प्रोफेशनल लगानी है, उसका बैकग्राउंड प्रोफेशनल लगाना है, ताकि जो आने वाला पर्सन हो उसको पता चले कि ये बंदा वाकई ही काम कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। तो लीडर्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है। जी लीडर्स बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है। ओके चलिए ठीक है, मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करती हूँ। छोटी सी एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं जॉब और बिजनेस की। ये बहुत ही अहम तरीन हिस्सा है हमारी लाइफ का, कि हमारी लाइफ में बिजनेस जरूरी है या जॉब जरूरी है। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं उनको आगे ये काम आएगी, क्योंकि काफी ज्यादा जब लीडर्स आप लोगों के पास आते हैं उनके काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो जॉब में क्या होता है, देखिए डिग्री लेने से अगर कोई भी अमीर होता तो आज हर हर बंदा अमीर होता। हमने भी डिग्री की है, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमें होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है तब से बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से। तो अब आपने क्या करना है, एग्जांपल मैं आपको ये दे रही हूँ जॉब और बिजनेस की। जॉब में आपको क्या होता है, एक लिमिट होती है कि आपने इस लिमिट तक अर्निंग करनी है, इतने घंटे आपने काम करना है। जबकि बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब और बिजनेस में सबसे अहम फर्क ये है कि आप जॉब में आप क्या होते हैं, गुलाम नौकर होते हैं, नौकर। और बिजनेस क्या है, कारोबार। शुरू ही कार से हो रहा है, और जॉब क्या है, नौकर नौकरी से ही शुरू हो रही है कि आप सारी जिंदगी अगले बंदे का गुलाम रहेंगे। और कारोबार कार से शुरू हो रहा है कि इससे आप अपनी कार भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। जॉब में बता रही हूँ, जॉब में आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, जबकि बिजनेस में आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। और जॉब में आपको ये भरोसा नहीं होता कि ये मैं अगर ये काम अच्छा भी कर रहा हूँ तो इसको मुझे मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जितनी सैलरी है आपको उतनी ही मिलेगी, चाहे आप दिन जॉब के लिए दिन रात मेहनत क्यों ना कर लें। जबकि आप यही दिन रात अपने बिजनेस के लिए लगाएंगे, कारोबार के लिए लगाएंगे, तो आप बहुत कुछ अर्न कर जाएंगे और बहुत कुछ मकाम अपना बना लेंगे। तो इसमें आपकी अर्निंग की लिमिट्स होती है जॉब में, कि आपकी अगर 20,000 सैलरी है ना, तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जॉब से मंथली 50,000 कमा ले। जबकि बिजनेस में आपको कोई लिमिट नहीं होती, आप 2 घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, आपका अपना माइंड सेट होता है कि मैंने इस टाइम काम करना है, इस टाइम ये करना है। क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, आपका अपना कारोबार है, आप जब चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन जॉब पे जब आप होते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैंने सुबह उठ के जाना है, मेरा ये टाइम है, मैंने छुट्टी नहीं करनी। जॉब पे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। आपको एक छुट्टी दो छुट्टी मिलती है, क्योंकि आपकी इतनी इनकम नहीं होती कि आप अपनी फैमिली को बाहर लेके जा सके।
जबकि बिजनेस में आप लोगों को इतनी अर्निंग होती है कि आप एक हफ्ता घर होते हैं और 2 हफ्ते बाहर होते हैं। तो ये फर्क है बिजनेस और जॉब में। इसलिए आप लोगों को, अगर आप लोगों ने स्टार्ट ले ही लिया है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग को 6 मंथ दे दो। 6 मंथ के लिए अपने आप को मार दो, सारी चीजों से, दुनिया से बेगाना कर दो और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को दो। तो अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स ना दे तो फिर कहिएगा कि मैम ने ये गलत बात कही थी कि बिजनेस से हम ये हासिल कर लेंगे, ये हासिल कर लेंगे। तो बिजनेस से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू ही कारोबार से हो रहा है। और हाँ, अगर आप तो कोई काम अपना शुरू करते हैं, अपना कारोबार शुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए। जगह क्या होनी चाहिए? मेन एरिया पे होनी चाहिए कि हाँ, ये जगह सही है मेरे लिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी शॉप बनाता हूँ या बनाती हूँ तो ये मेरी चल सकती है, ग्रोथ कर सकती है। सबसे पहले आपके पास जगह होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि मैंने ये काम शुरू करना है, तो इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। काफी ज्यादा लीडर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम, ये पर्सन कह रहा है मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप उन्हें कहें कि भाई, आपके पास अपने काम शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप काम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो इसी तरह अपना काम स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है नहीं है तो आप लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, आपको एक वर्किंग स्टाफ चाहिए। स्टाफ की जरूरत होती है कि मुझे अपने नीचे बंदे लगाने हैं, मैंने उनको ये काम देना है, इसने ये करना है, इसने ये करना है। कंपनी आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड करती है। आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना। प्रोडक्ट सेल करना है। और आपने वो कैसे सेल करनी है? सोशल मीडिया के जरिए करनी है, और उसके बाद टीम बिल्ड, टीम के जरिए आपने करनी है। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आजकल के दौर में आप अकेले कामयाब हो ही नहीं सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग टीम। और वो स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनेगी? वो आप लोगों को खुद बनानी पड़ेगी। जब लोग जब तक आप लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगे, तो कोई भी बंदा आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह आपको अपने नीचे एक टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? स्किल्स की। सबसे पहले, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास टीम भी नहीं है और आपके पास बिजनेस भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस पे अगर आप 2 साल लगा देना, तो 2 साल में आप कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। अगर यही 2 साल आप जॉब पे लगाते हैं तो आप वहीं के वहीं जॉब पे ही होंगे, क्योंकि 20,000 30,000 से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें सैलरी मिलती है जॉब से। मेरी आवाज क्लियर है तो काइंडली बता दीजिएगा सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू रखें। ओके सर। टीम बिल्ड करनी पड़ती है। टीम बिल्ड कैसे होगी? जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा क्या होगा? क्योंकि हमने प्रोडक्ट खुद से लेनी है, आगे से परचेज करनी है और देन सेल करनी है। सेल कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है? हमने अपने नीचे 5 बंदे लगा लिए, 6 बंदे लगा दिए। एक चीज इसको डिवाइड कर दी, दूसरी चीज इसको डिवाइड कर दी कि तुमने ये सेल करनी है, तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, तुमने ये सेल करनी है तो तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा। और उससे आपको प्रॉफिट भी होगा, ये नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा। टीम बिल्ड करेंगे तो आपको उसका बहुत प्रॉफिट होगा। वो कब होगा? जब आप 2 साल लगा लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, दिन रात कर लेते हैं। फिर अगर आप काम नहीं भी करेंगे ना, तो जब आपके नीचे स्ट्रॉन्ग टीम होगी ना, तो आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है वो 2 साल का काम 1 साल में कर लेता है। और उसके बाद वो क्या करता है? ऐशो आराम की अपनी लाइफ गुजारता है। तो जिंदगी भी आपसे क्या मांगती है? ये भी, जिंदगी भी गुजारने के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। आज आप अपने 5 साल जाया कर दें और आने वाले 50 साल आप मेहनत करेंगे, धक्के खाएंगे। अगर यही 5 साल आप लोग मेहनत कर लेते हैं और अपने आने वाले 50 साल आप जिंदगी जो है वो आराम से गुजारेंगे, ऐशो आराम से गुजारेंगे, अपनी साथ आने वाली नस्लों के लिए भी। तो इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनते हैं, तो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो अपने जहन से निकाल दीजिएगा। और जो कामयाब होते हैं ना लोग, वो दूसरे लोगों की बातों में नहीं आते, और ना ही वो दूसरे लोगों से जाके राय लेते हैं कि ये मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, कर लूं या ना कर लूं, इसमें मुझे बेनिफिट होगा नहीं होगा। सबसे अहम चीज जो
बिजनेस व्हाट्सएप में जो, सॉरी व्हाट्सएप कह रही हूँ, बिजनेस में जो कामयाब होते हैं ना लोग, वो ये नहीं देखते प्रॉफिट और बेनिफिट और नफा नुकसान, बिल्कुल वो नहीं देखते। वो खुद अपने दिमाग से अपने लिए वो एक लाइफ साइकिल बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, सेट करते हैं अपना टाइम टेबल कि मैंने, अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा। वो 10 लोगों को नहीं बताता कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। तो इसी तरह मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। गाँव की मिसाल है। दो दोस्त थे, ठीक है। अब दो दोस्त थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे थे, 1 लाख थे। नेम ले लें आप, अली और उस्मान का नेम ले लें। एक का नाम था अली और एक का नाम था उस्मान। उन दोनों के पास 1-1 लाख था। अब उन दोनों ने सोचा कि हमारे पास 1-1 लाख है, हम इससे अपना कारोबार शुरू करते हैं जो कि हमारे आने वाली जिंदगी को चेंज कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम 1-1 लाख से क्या करें। एक ने कहा, अली ने कहा कि हम भैंस ले, गाय खरीद लेते हैं, उससे हमें बेनिफिट्स होगा। कैसे होगा कि जब वो ग्रोथ करेगी, उसकी आने वाली नस्लें होंगी, हम दूध बेचकर अपना गुजारा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा चले ठीक है, दूसरे दोस्त ने कहा ओके चले ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कल 11 बजे हम दोनों जाएंगे और हम दोनों मंडी से अपने लिए एक एक गाय खरीद के लाएंगे। लेकिन जब कल अली आया और उस्मान नहीं आया, अली ने सोचा कि शायद उसका कोई मसला हो गया होगा इसलिए वो नहीं आया। लेकिन उस्मान ने क्या सोचा, उस्मान ने पहले अपना बेनिफिट सोचा। उसने कहा मुझे इसमें बेनिफिट क्या होगा, अगर मैं भैंस या गाय खरीद लेता हूँ, कल को वो मर गई, एक तो मेरा 1 लाख भी वेस्ट जाएगा और उसके बाद फिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अली ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं गाय लेता हूँ और वो मेरी मर गई तो मुझे कुछ पैसा नहीं आएगा, कुछ अर्निंग नहीं आई। बल्कि ऐसा नहीं हुआ। अली ने जाके खुद भैंस खरीद ली, उसने उस पे मेहनत की, 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, 3 साल, 5 साल कर ले, 5 साल उसने मेहनत की और 5 साल में उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो बिजनेसमैन बन गया। एक आम सा छोटा सा आदमी था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और जो उस्मान था वो वहीं का वहीं था, क्योंकि उसने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। उसने सबसे पहले अपना बेनिफिट सोचा कि मुझे मुझे इसमें बेनिफिट क्या है। तो इसी तरह जब आप लोग सबसे पहले ये सोचते हैं ना कि ये काम मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं इसमें कामयाब ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब आप काम ही यही सोचते हैं कि मैं नाकाम हो गया, तो फिर तो आप कभी कामयाब नहीं होने वाले। इसी तरह अब एक दिन उनकी मुलाकात हुई अली और उस्मान की। देखा, अली ने देखा कि उस्मान जो है छोटे से गांव में रह रहा है, वही जिधर वो रहता था। और जबकि अली गाड़ी बंगले सब कुछ उसके पास था, ऐशो आराम जिंदगी, हर हर चीज थी। क्यों थी उसके पास? क्योंकि उसने मेहनत की थी। उस्मान ने जब देखा तो उसने पूछा अली से कि अली तुम्हारे पास ये इतना सब कुछ कैसे आया। उसने कहा कि तुम्हें याद है हमारे पास पैसे थे और हमने कहा था कि हम ये काम शुरू करेंगे और हमें इससे प्रॉफिट होगा। तो बस मैंने वही काम शुरू किया और उस पे ही मैंने वो अपना एक टारगेट बना लिया कि मैंने इस काम में कामयाब होना है। तो बस मैं हो गया कामयाब। तो अली ने वजह पूछी उस्मान से कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि भाई मैंने तो ये सोचा था कि अगर मैं गाय खरीद लेता हूँ, कल को ये मर गई, एक तो मेरा पैसा भी, इन्वेस्टमेंट जो थी वो भी जाया जाएगी और मुझे कुछ हाथ भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि वो पैसे जो है मैं कहीं और लगा लूं। तो उसने क्या किया, उधर जिधर उसने पैसे लगाए थे उधर भी उसके वेस्ट किए और वैसे ही वेस्ट किए, उसके पास कुछ नहीं आया। क्योंकि उसकी सोच ही नाकामी से शुरू हुई थी कि मैं अगर ये काम करने जा रहा हूँ तो मैं नाकाम हो गया तो क्या हो गया। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितनी दफा फेल होते हैं, आपको उतनी ही दफा सबक मिलता है, उतनी ही दफा आपको उठने का जज्बा ज्यादा आता है आपके अंदर। जब आप गिरते हैं ना तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, आपको खुद उठना पड़ता है। एक दफा गिरेंगे, 2 दफा गिरेंगे, तीसरी दफा आप संभल जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि आप पहले चोटें खा चुके हैं, आपको पता है कि ये रास्ता मेरे लिए गलत है, अब मैंने इस रास्ते पे नहीं जाना, अब मैंने कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। तो तब जाके आप क्या होंगे, कामयाब होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपसे दो चीजें मांगती है, एक तो टाइम और दूसरा आपको बिलीव होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर है और आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही।
अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या फिर आप वही जॉब होल्डर बनना चाहते हैं कि हमने जॉब करके अपनी लाइफ चेंज करनी है। तो जॉब से कभी भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, करना चाहते हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, तो आज भी टाइम है आप लोगों के पास। अभी भी आप लोगों के बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिनके माइंड सेट है उनका, नेगेटिव पॉइंट सेट है उनके माइंड में कि यार मैं तो इतनी वर्किंग कर रहा हूँ, मेरी लीड्स का इशू आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी पोस्टिंग वायरल, वीडियोस वायरल नहीं हो रही। तो देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपको मेहनत लगती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं। सबसे बड़ी नाकामी आप लोगों के अंदर ये है कि आप लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि ये काम तो मुझसे नहीं हो रहा। देखिए, जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया का बनाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स का बनाते हैं, तो उसको ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप लोगों को समझाया जाता है कि आप लोग ये टिकटॉक स्टार्स है, इसके फॉलोइंग्स में जाएं और इन बंदों को फॉलो करें, फिर वो आपको फॉलो बैक करेंगे। फिर जब आप लोग पोस्टिंग शेयरिंग करेंगे, उनके पास आपकी वीडियोस जाएंगी और फिर वो देखेंगे कि ये बंदा बहुत प्रोफेशनल है और ये ऑनलाइन काम करता है और काम भी जो है वो रियल करता है। आप लोगों को वीडियोस शेयर की जाती है, पोस्टिंग शेयर की जाती है कि ये वाली चीज, ये वीडियोस लगाएं, इससे आपकी वीडियो वायरल होगी, इसको आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या है, काम ही नहीं करते। अगर आप लोग 2 घंटे भी लगा लेते हैं ना दिन में, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे 2 घंटे आप व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं, 2 घंटे आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग पे लगा लेते हैं, तो आपका बिना काम नहीं होने वाले। और दिन में आपकी 1 या 2 ज्वाइनिंग्स तो मस्ट हुआ करेंगी, जब आप दिल लगा के मेहनत करेंगे और बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, सेशंस में ही नहीं आते। सेशन में आते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने काम को इतनी तरजीह देते हैं कि सेशन में आते हैं और स्क्रीनशॉट सेंड करके फिर फौरन गायब हो जाते हैं। क्योंकि सेशन से ज्यादा उनको कोई और अहम काम होता है। वो काम क्या होता है, जॉब का हो गया या एकेडमी हो गई, किसी ने बाहर दोस्तों के साथ जाना है, घर में कोई इशू हो गया, नेटवर्क का इशू हो गया। फिर इनके बहाने नहीं खत्म होते कि मैम हमारा ये मसला हो गया था, ये मसला। देखिए, हम लोग जितनी कोशिश कर सकते थे आप लोगों की सिखाने की, उतनी हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कभी भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हमने चीजों को फेस किया है। और तब जाके हम इस मकाम पे आए हैं कि हमने अब नेटवर्क मार्केटिंग पे वर्किंग कैसे करनी है और अपने नीचे टीम को कैसे बिल्ड करना है और आने वाले पर्सन्स को अपने साथ ज्वाइन कैसे करवाना है, उनके क्वेश्चंस कैसे क्लियर करने हैं। आप लोगों के साथ आप लोग जब आते हैं, कुछ पर्सन्स ऐसे भी हैं, लीडर्स ऐसे भी हैं माशाल्लाह ग्रेट हैं, कि वो आते साथ ही ज्वाइनिंग करवाने लग जाते हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट लिया था, तो हमने अर्निंग पे फोकस नहीं किया था कि हमने आज ज्वाइन किया तो कल हमें अर्निंग हो जाएगी। बल्कि नहीं, हमने 3-3 मंथ सेशंस लिए हैं, सुबह शाम सेशन लिए हैं। क्यों लिए हैं कि पहले हम अपनी स्किल्स को प्रूव कर लें, इम्प्रूवमेंट लाएं अपने स्किल्स में, कि ताकि हमें कल को कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, उसका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका हमें आंसर नहीं होता। इसी तरह पहले हमने अपने अप्लायंस से या हमने अपने ग्रेट टीचर्स से पहले सीखा है कि वो इस मकाम पर आए हैं तो वो कैसे आए हैं। उनसे सीख कर आज हम आप लोगों को सेशन दे रहे हैं। तो ये उन्हीं की बदौलत है। इसलिए अगर आप में से कौन कौन इस मकाम पे आना चाहता है कि कल वो भी इधर 1000 बंदा बैठा हो, 100 बंदा बैठा हो और वो इजीली सेशन दे सके, कौन कौन आना चाहता है मुझे बताएं। देखिए, कहने से नहीं होगा कि मैं आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ। आप लोग तब आएंगे जब आप लोग क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत से ही सब कुछ होता है। और मेहनत करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। जहरी सी बात है, आपके पास टाइम होगा तो आप कामयाब होंगे। कौन कौन अपना टारगेट बनाएगा कि मैंने वर्किंग करनी है, इतने टाइम वर्किंग करनी है, इतने टाइम रेस्ट करनी है। देखिए, अब रेस्ट को आप लोग भूल ही जाएं। अगर आप लोगों ने नेटवर्क की फील्ड में कामयाब होना है ना, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आप लोगों ने 6 मंथ देने हैं, वहां पे आप लोग 3 मंथ दे के अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आप लोगों को 6 मंथ की जगह 3 मंथ लगे। और वो कैसे होगा, जब आप लोग टाइम देंगे। हर चीज टाइम मांगती है आप लोगों से।
टारगेट कौन कौन बनाएगा, अपना टाइम टेबल कौन कौन सेट करेगा? और दूसरी बात ये है कि लड़कियों के पास तो अब वैसे भी और भी लड़कियों के लिए इश्यूज क्रिएट हो गया है। जब जब से आप लोगों ने वो वीडियोस तो देखी होगी, कहानी सुनी है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, मनाइल और किंजा के साथ, कि उनके साथ क्या हुआ। और काफी ज्यादा पहले भी लड़कियों के लिए इश्यूज होते थे कि लड़कियों की पढ़ाई हमने नहीं करवानी, और लड़कियों को कमतर समझा जाता था बॉयज के मुकाबले में। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते थे, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे और लड़कों को पढ़ाते थे। तो लड़कियों के पास अब बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के बाइज्जत तरीके से अर्निंग कर सकें, और मोबाइल का सही इस्तेमाल करके। तो आप लोगों के पास टाइम है, लड़कियों के पास अभी भी मैंने काफी ज्यादा लोगों को देखा है, वो अब इसी में है कि हमने अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग मोबाइल फोन से घर बैठे अर्निंग करें, सारा टाइम मोबाइल को दें। जो टाइम आप वेस्ट करती हैं, लड़कियां ज्यादातर शौकीन होती हैं ड्रामेज की, सॉन्ग्स की, तो जो टाइम आप उधर देती हैं वही टाइम आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग पे दें, और इंशाल्लाह यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी अर्निंग भी होगी। तो लड़कियों के पास तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। तो आप लोग जो हैं अपनी दोस्तों को साथ ले आए, कजिन्स को साथ ले आए, सिस्टर्स, तो उनको भी साथ में ले आए, इस सिस्टम का हिस्सा बनाए, ताकि वो भी आपकी तरह घर बैठे अर्निंग करे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग जितनी दफा फेल होंगे उतनी ही दफा आपको सबक मिलेगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको कामयाबी के रास्ते मिलेंगे। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। सबको समझ आ गई? सेशन सबको समझ आ गया है तो बता दे काइंडली। सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आगे सेशन को कंटिन्यू करिएगा। जी थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह से मैम ने जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है इन चीज़ों को डिफाइन किया है कि हम बिजनेस और जॉब को मैम ने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ना वाजे कर दिया है चीज़ों कि लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ जो है हमें आगे लेके जा सकती है, कौन सी चीज़ हमें जो है एक ही जगह पे ठहरा सकती है। तो अब हर शख्स की देखिए अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी जो है वो होती है। जो बचपन से जब हम घर में पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज बिठा दी जाती है कि बड़ा होके ऐसे ही बनना है, बड़ा होके डॉक्टर बनना है, बड़ा होके पायलट बनना है। लेकिन कोई भी आप लोग देख लीजिए कहीं पर भी किसी के घर में भी, मैं ये 99% भी नहीं 100% की बात कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी बच्चे के दिमाग में ये चीज नहीं बिठाई जाती कि मेरे बच्चे ने बड़ा होकर बिजनेस, ऐसा नहीं होता। वो अक्सर औकात ना मैंने एक ग्रुप के अंदर भी एक वीडियो वो की थी, शेयर की थी कि वो कहते हैं कि नौकरी जो है ना, नौकरी आपके घर की सिर्फ सब्जी बदल सकती है भाई। क्या कर सकती है? सिर्फ सब्जी बदल सकती है। आज अगर आलू पकाए थे, कल बैंगन पका लीजिएगा, परसों जो है पालक पका लीजिएगा, उससे अगले दिन जो है आजकल साग का जमान दौर आ रहा है, सर्दियां आ रही है तो साग बन जाएगा। नौकरी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। नौकरी आपकी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पर, मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है समझाया है। मैं एक छोटी सी जो है ना बात मेरे जहन में आ गई है अचानक से। जो ऐसा कि मैम ने वो एक लफ्ज यूज किए थे कि आपकी मर्जी है कि आपने नौकर बन के जो है लाइफ गुजारनी है या मालिक बन के जिंदगी गुजारनी है, वो आपकी मर्जी है ना। तो उसके देखें, आपने कभी देखा होगा कि किसी गाँव की तरफ जा रहे हो, या पंजाब में है तो पंजाब में चक बोलते हैं, चक की तरफ कहीं जा रहे हो जमीनों वगैरह की तरफ, रोड के ऊपर बकरियां आ जाती, अचानक से रोड के ऊपर बकरियां आ जाती हैं। तो बाइक वाले जो होते हैं ना, हारन पर हारन टी 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 बजाते हुए बकरियों के बीच में से क्रॉस करते हुए गुजर जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, मुझे बताइएगा, अगर चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहिएगा मेरे साथ। जब रोड पर बकरियां आ जाती हैं, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने जो है उन बकरियों से जो है काफी दूर जो है रुक के वेट किया हो कि महारानियां गुजर जाएं फिर हम लोग गुजर जाएंगे? ऐसा नहीं होता। हर बंदा जो है, बेशक कोई पैदल चलने वाला है, बेशक कोई कार पर है, बेशक कोई बाइक पर है, बेशक कोई साइकिल पर है, वो हारन बजाता हुआ उनके बीच में से क्रॉस कर जाता है। और आप लोग जरा सोचें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, अगर उन बकरियों की जगह से कोई शेर गुजर रहा हो,
किसी की हिम्मत होगी हारन भी बजा दे? किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कोई हारन भी बजाए। बल्कि उसको शेर को देखे, जहां पर पहली नजर पड़ेगी ना शेर गुजर रहा है, वहीं पर अपनी ब्रेकिंग जाम कर देगा। बापू गुजर रहे हैं भाई। बापू गुजर रहे हैं, अगर मैंने हारन बजाया तो ये मुझे चीर फाड़ के रख देगा। तो लाइफ के अंदर बकरी बन के जीना है या शेर बन के जीना है, नौकर बन के जीना है या मालिक बनकर एक अच्छी लाइफ के साथ गुजरना है, कि कोई आपकी तरफ आंख भी उठा के ना देख सके। हर शख्स की अपनी मर्जी है। आ- आज मौका मिला है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ना अपने जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसको नवाजता है। ये बात हमेशा जहन में रखिएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किसके जानने वाले हैं, आप किसके जरिए यहाँ से आए हैं, आप किस प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ से आए हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन देखें कहाँ पर सिस्टम शुरू हुआ, किसके जरिए कहाँ पर गया, किसके जरिए कहाँ पर आया। आपका नंबर 50,000 बार आ रहा है या आपका 10 में लाख बार आ रहा है। कहाँ से कहाँ तक कांटेक्ट जो है आपके साथ हुआ, लेकिन आप तक वो सिस्टम पहुंचाया किसने पहुंचाया? मेरे रब्बे कायनात, जिसकी मर्जी के बगैर मक्खी जो अपना पर भी नहीं मार सकती, आप तक जिस सिस्टम पहुंचा। अब उस सिस्टम में मेहनत करनी है या दूसरों की तरफ देखते रहना है, आप लोगों की मर्जी। समझाना सिखाना हमारा काम है, कामयाबी देना बेशक मेरे रब्बे कायनात का काम है, लेकिन उसमें मेहनत करना किसका काम है? आप लोगों का, जिसको लाइफ में कामयाब होना है। देखें, अगर हम बोले ना कि हम जो सोए रहे सोए रहे सोए रहे सोए रहे और हम कामयाब भी हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बनाया है, सोचने की समझने की सलाहियत दी है। अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी है ना, जिनके पास सोचने की समझने की सलाहियत नहीं है। उनको जो हुक्म दिया जाता है वो वही करते रहते। हमें क्यों दी गई कि हम जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। देखिए, मैं सिर्फ दुनिया की बात नहीं करता, मैं दीन की बात साथ में ये करूंगा कि ये चीज आप लोग देख लीजिए। देखिए यार, लोग लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए बिजनेस के ऊपर लगाते हैं। अगर आपकी वजह से, कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, एक इंसान की खुशी तो पूरी इंसानियत की खुशी होती है। अगर आपकी वजह से कोई एक पर्सन कहीं से भी, कोई एक मुसलमान सिस्टम में ज्वाइन होकर अपनी लाइफ सेट करने में कामयाब हो जाता है, अपने पेरेंट्स को खुशियां देने में कामयाब हो जाता है, अपने बच्चों की लाइफ अच्छी करने में कामयाब हो जाता है, तो आपकी दुनिया भी सेट क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ, आपकी आखिरत भी सेट क्योंकि इंसानियत खुश हुई तो मेरा रब्बे कायनात खुश हुआ। देखिए, दोनों चीजों को हम एक चीज नहीं देखते ना, दोनों चीजों को। अगर आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा तो बुरी बात तो नहीं है ना। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है, टाइम जो है आई थिंक कंप्लीट होने वाला है सेशन का। जो है आप सब जो है भरपूर मेहनत किया करें, भरपूर कोशिश किया करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले, ज्यादा से ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ सके। देखिए, आज भी दिन में मैंने जो है ना कहा था कि अगर हमें 500 700 या 1,000 रुपये दिन में कमाना है ना, तो इससे अच्छा फिर हम मजदूरी कर लें भाई, किसी की दुकान में जाके नौकरी कर लें, वो अच्छा है। फिर क्या जरूरत है हमें सारा दिन मगजमारी करने की? वो सही है ना यार, जाके जो है मजदूरी करते रहें, शाम को 1,000 1,200 रुपये मिल जाएंगे, आ जाएंगे। ये काम करने का फायदा ही तब होगा जब हम अपना तन मन धन जो होता है ना वो सब कुछ लगा दें, सामने वाले हमें पागल बोलना शुरू कर दें। फिर 3 महीने के बाद देखिएगा कि आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ जाती है। अगर वही लोग जो आपको बेवकूफ और पागल कहने वाले होंगे, अगर वही लोग आप लोगों को आगे पूछे ना ना यार तुम करते क्या हो, फिर आप लोग कहिएगा कि वाकई सर आप गलत थे। तो जो है अल्लाह तबारक व ताला इसके साथ ही जो है मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। और इस यकीन के साथ कि आप सब मेहनत करेंगे और जो है अच्छी जो है स्ट्रगलिंग भी करेंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला जो है आप सबको कामयाबियां नसीब फरमाए। मैम आयशा जावेद, इसके साथ ही जो है मैं अगेन आपको थैंक यू कहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम जो है हमें दिया।
तो जो है आप सब हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अब कल मॉर्निंग के सेशन के अंदर। और यार ये लोग जो है ना जो सेशन को ज्वाइन करते हैं और जो बीच में से भाग जाते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। अपने साथ तो करते ही करते हैं, तो ये अपने उन लोगों के साथ भी जो है ज्यादती कर रहे हैं जिनको इन्होंने ज्वाइन करवाया है। उनको अब ये डीमोटिवेट करते हैं उन लोगों को जो इनके जरिए जो है ऐड होते हैं। क्योंकि देखें, बच्चा अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है, स्टूडेंट अपने उस्तादजा को देख के सीखता है। तो खुदारा अपने लिए ना सही तो उन उन लोगों के लिए थोड़ा सा एहसास करें जो आपकी वजह से सिस्टम में ज्वाइन हुए। तो आप सब जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ग्रुप के अंदर सबके सब रिव्यू किया करें। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग सेशन में कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।